आखिर लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। हरियाणा की 8 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और सूची बहुत ही चौंकाने वाली है। अगर हम इसमें प्रत्याशियों की बात करें तो 2 पुराने चेहरों को छोड़कर बाकी सभी 8 चेहरे जो उतारे हैं प्रत्याशी के तौर पर, जिसमें 2 पुराने चेहरे हैं और बाकी के जो चेहरे हैं वो नए चेहरे यहां पर लेकर आई है। इसमें 2 सीटें हिसार और अगर हम करनाल की बात करें तो यहां पर चौंकाने वाले चेहरे हैं, जिनकी जो अनुमान लगाया गया था, जो जनता अनुमान लगा रही थी, उसके विपरीत यहां पर चुनावी प्रत्याशियों को उतारा गया है। अगर हम बात करें हिसार सीट की तो यहाँ से बृजेंद्र सिंह जो भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और यहाँ की जो आम जनता थी, काफ़ी दिनों से ये चर्चा में विषय था कि यहाँ से बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया जाएगा या जयप्रकाश को टिकट दिया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी ने बृजेंद्र सिंह को टिकट ना देकर जेपी प्रकाश को टिकट दी गई है, जयप्रकाश को टिकट दी गई है। अगर हम करनाल सीट की बात करें तो यहाँ पर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराज को यहाँ से टिकट दी गई है। अगर हम भिवानी की लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को टिकट न देकर यहाँ पर राव दान सिंह को टिकट दी गई है और रोहतक से 5वीं बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है और अंबाला से वरुण चौधरी को और सोनीपत से गैर जाट उम्मीदवार ब्राह्मण उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी को यहां से उतारा गया है और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, जिनकी आयु 79 ईयर्स है, उनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया है और इनमें 8 प्रत्याशियों में 2 जाट, 2 ओबीसी और 2 एससी और 1 ब्राह्मण और 1 पंजाबी उम्मीदवार को उतारा गया है। और जो सिरसा लोकसभा जो सीट है वहां से भाजपा से चुनाव लड़ रहे जो अशोक तंवर हैं, उनके खिलाफ कुमारी सैलजा को वहां से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है और अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कौन प्रत्याशी किसको मात देता है। कांग्रेस पार्टी ने काफी लंबे समय के बाद अपनी ये चुनावी प्रत्याशियों को उतारा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी, नेलो पार्टी सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय के बाद हमें ये सूची देखने को मिल रही है और आज 8वें चरण के चुनाव, दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें जो टिकट दी गई है उनका बंटवारा किस तरीके से किया गया है। कुमारी सैलजा 2 बार सिरसा से और 2 बार अंबाला से सांसद रह चुकी हैं। कुल मिलाकर 4 योजना में कुमारी सैलजा जी जो हैं वो सांसद रह चुकी हैं। अब उन्हें सिरसा से टिकट दिया गया है। ये सीट ऐसी सीट है, इसलिए कुमारी सैलजा को अशोक तंवर के सामने खड़ा किया गया है। अगर हम रोहतक सीट की बात करें तो यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार सांसद और 4 बार पिताजी और 3 बार दादाजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा के अरविंद शर्मा के सामने इनको यहाँ से प्रत्याशी उतारा गया है। अगर हम करनाल की बात करें तो यहाँ से जो प्रत्याशी है दिव्यांशु बुधिराज, जो युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिन्होंने चुनाव के दौरान 4,90,755 वोट हासिल किए थे और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर के सामने इनको प्रत्याशी उतारा गया है। बीजेपी पार्टी से वहां पर मनोहर लाल खट्टर चुनाव फाइट कर रहे हैं और उनके सामने जो दिव्यांशु बुधिराज है उनको वहां से उतारा गया है। इनमें 2 जाट और 2 ओबीसी, 2 एससी, 1 ब्राह्मण और 1 पंजाबी प्रत्याशी उम्मीदवार को यहाँ से उतारा गया है। और अगर हम इनका कैलकुलेशन देखते हैं तो इनमें 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारा गया।